इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन 2036 में भारत में हो सकता है ओलंपिक गेम्स। आयोजन के लिए भारत का दावा काफी मजबूत है। पीएम मोदी ने कहा 140 करोड़ भारतीयों का ये सपना है। भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं अबे? 2036 में लेट्स से ओलंपिक्स होती हैं इंडिया में, या लेट्स से 2040 में होती हैं, तो वो हमेशा कहेंगे कि जी मैंने ये ओलंपिक्स कराई थी। और उसके बाद जो है बाकी उनकी पार्टी के लोग कहेंगे देखिए उस वक्त बीजेपी जमात के वजीर आजम होते थे और हमने ये फैसला किया कि ओलंपिक्स होनी चाहिए, हमने ये कोशिश की जिसे 6 के ओलंपिक्स भारत ही करवाएगा। तो देखिए उस वक्त हुकूमत तो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वजीर आजम, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने लिए नहीं बल्कि वो मुल्क के मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए सोचता है। में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के वो इंडिया के ही है। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ये तो हम तो यहाँ पे ठीक है ये ओलंपिक्स कर लेंगे, इंडिया ये कर लेगा, पाकिस्तान भी कुछ सोच सकता है कि नहीं सोच सकता? हम तो अभी तक हमारे तो हम सार को ओलंपिक कराए, हमारी हमें टेंशन पड़ जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है और बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि 2036 के ओलंपिक्स इंडिया ही करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है उन्होंने ये भी बताया, जिससे ये पता चलता है कि जो एक इंटरनेशनल लीडर बनता है, बड़ा लीडर वही बनता है जो अपनी जात से ऊपर होकर सोचता है और करता है। इससे ये पता, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ये सोच रहा है, उनके माइंडसेट में ये है पिच कर दो हमें कौन सा 2036 मिलना है, क्योंकि और भी मुल्क है ना, ठीक है, इंडोनेशिया है और भी मुल्क हैं जो सोच रहे हैं। अगर इंडिया को मिल जाता है तो व्हाट विल इट टेक? $5 बिलियन, $3 बिलियन, $7 बिलियन लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इतनी बड़ी इकोनॉमी चलेगी तो उनको $5-7 अरब कुछ नहीं कहते इंडियंस को ये लगाने में, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट की अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, ये याद रखें। स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर, ठीक है। इंडिया की क्रिकेट टीम जो है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं वर्ल्ड कप देखने, तो वहां पे इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक, तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज ऑल सॉफ्ट पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोर्ट्समैन के साथ है। अब स्पोर्ट्समैन जो है इटसेल्फ दे आर लव्ड बाय द पीपल, ठीक है। एंड पॉलिटिशियंस को इस चीज का पता होता है कि ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन है इसकी आवाम में बहुत ज्यादा, अगर मैं इसके साथ लवी डबी होऊंगा तो जारी बात है मेरी भी एक गुडविल बनी, क्योंकि पॉलिटिशियंस अपनी अक्सर मुश्किलात में रहते हैं, उनके इमेज प्रॉब्लम रहते हैं, उन्होंने कुछ फैसलों की वजह से वो अच्छे जाने हैं, कुछ वजह से वो बुरे जाने जाते हैं, सो एंड ऑल दैट। बहरहाल ये इंडिया की जो है सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है और बड़ी तगड़ी किस्म की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है। इसका इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी में बड़ा असर पड़ेगा। देखिए जो इम्पोर्टेंस है ये, ठीक है जी। मैं अभी फॉर एग्जांपल देख रहा था कि जो फ्रांस है, फ्रांस की जो ओलंपिक्स उन्होंने कराई हैं, जो डिफरेंट डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स उन्होंने कराई हैं, उनकी जीडीपी पे 0.4% का फर्क पड़ा है। जीडीपी पे 0.4%, तो ये बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो लेट्स से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 0.4% भी उसका आप देखें, ये फॉर एग्जांपल 1% भी आप चले जाते हैं, ठीक है जी। एंड इंडिया विल बी प्रोजेक्टेड एज ए रीजनल पावर, ठीक है। इंडिया टेक्निकली वांट्स टू कम्पीट विद चाइना। पाकिस्तान को वो समझता थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन पाकिस्तान को वो सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं कि पाए ना वेख लो असी हुण तुहाडे नाल अगे लंघ गए, असी हुण तुहाडे नालों अगे लंघ गए, हुण तुसीं वेख लो, ठीक है ना जी। तो ये चीज जो है वो है। मैं जो जाती तौर पे एक चीज अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये इंडिया अगर फॉर एग्जांपल ये अपनी ले लेता है, ठीक है जी, तो इसमें आप समझ लें कि इंडिया का ऑटोमेटिक इमेज बड़ा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, G20 इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराई थी बहुत सारे शहरों के अंदर, ठीक है जी। आपको पता G20 में इटसेल्फ वाज अ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, जहां पे 200 इवेंट्स कराए गए थे। और G20 पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होती जिस तरह इंडिया ने कराई थी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि भाई सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म के लिए उन्होंने कहा जी हम कश्मीर जाएंगे। अच्छा, उसमें इंडोनेशिया और कुछ और ममालिक सऊदी अरब वगैरह, टर्की वगैरह नहीं गए थे, बीइंग पार्ट ऑफ द G20 उन्होंने कहा नहीं हम जा नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान ने आई थिंक उस पर कुछ शोर डाला तो वो नहीं गए थे। सो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया कहता है जी हमारे पास बड़ी कैपेबिलिटी है, हम अगर 200 शहरों में इवेंट करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो माननी पड़ेगी, इंडिया हैज अदर सिटीज which are not maybe equal to Delhi, but वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है। 20 सालों से एंड देन बाकी बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने वहाँ पे कराए। प्राइम मिनिस्टर अल्बानी ऑस्ट्रेलिया को
उनको इनवाइट किया। सो ये जो है, ये आप समझ लें कि ये है। अब आपको पता है सऊदी अरब, कतर एंड टर्की एंड सुनने में आता है इंडोनेशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। ठीक है जी, वो भी चाहते हैं ये चीज जो है ना वो, कि हम भी होस्ट करें। सो इंडिया इस हद तक कामयाब होता है, इतना कंपटीशन आता है, क्या होता है, किस तरह चीजें चलती हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होने वाली है। मैंने आपको बताया, याद रखें, एक होता है सॉफ्ट पावर, एक होता है हार्ड पावर। जो सॉफ्ट पावर होती है ना, दैट कम्स विद कल्चर, स्पोर्ट्स, हेरिटेज, टूरिज्म, ठीक है, इन चीजों की वजह से। एंड इंडिया की फॉर एग्जांपल मैंने देखा कुछ गर्ल्स जो थी वो शूटिंग में और कुछ जगहों में वो कर रही थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो इंडिया की लड़कियां जो हैं वो भी इस चीज में है। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में ये बड़ा सबर आजमा किस्म का पेशा है स्पोर्ट्स, एंड पर्टिकुलरली जो ओलंपिक्स की है ना फील्ड, उसमें मेरा भी दिल करता है कभी 2036 के ओलंपिक्स भारत ही करवाएगा। तो देखिए, उस वक्त हुकूमत तो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वजीर आजम, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने लिए नहीं बल्कि वो मुल्क के मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए सोचता है। वरना 2036 में मोदी साहब को ओलंपिक्स कराने का पर्सनली तो कोई फायदा नहीं ना। उस वक्त वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे कि वो सब कुछ देख रहे होंगे और डिग्निटरी से मिल रहे होंगे, या जिस तरह अब जो भी इवेंट बड़ा होता है इंडिया में तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर ही आगे आगे होते हैं। 2036 में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है और बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि 2036 के ओलंपिक्स इंडिया ही करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है उन्होंने ये भी बताया, जिससे ये पता चलता है कि जो एक इंटरनेशनल लीडर बनता है, बड़ा लीडर वही बनता है जो अपनी जात से ऊपर होकर सोचता है और करता है। इससे ये पता चलता है। अच्छा देखिए, ये जो 2036 इवेंट्स है, 2036 क्यों, भारत अभी के पहले इवेंट क्यों नहीं करवा रहा ओलंपिक्स के? तो इसके लिए आप ये जान लें कि बहुत दिन पहले, साल पहले बिडिंग जो है इसकी शुरू हो जाती है ओलंपिक्स की। तो 2032 तक ओलंपिक्स की बिडिंग हो चुकी है। 2028 में हम यहाँ पर LA में ओलंपिक्स करवा रहे हैं। अमेरिका LA में ओलंपिक्स कंडक्ट कर रहा है 2028 में, यानी ये जो अब ओलंपिक्स आ रहे हैं नेक्स्ट, वो यहाँ पर होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। जबकि उसके बाद के जो ओलंपिक्स हैं वो ब्रिस्बेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे इसके बाद के, जो कि 2032 में होंगे। और फिर 2036 के लिए बिडिंग हो रही है अब कि वो इवेंट कौन करवाएगा। और इसके अंदर आप ये भी जान लें कि बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं उनकी नजरें इसके ऊपर हैं। सिर्फ भारत या मोदी साहब की नजर ही 2036 के ओलंपिक्स पर नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ऐसे हैं कि जो ये ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। जिसमें कौन कौन है, जिसमें भारत को मुकाबला करना पड़ेगा इस बिडिंग को जीतने के लिए सऊदी अरेबिया का, साउथ कोरिया का, इंडोनेशिया का, चिले का और कतर का, टर्की का। ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनका कंपटीशन होगा बिडिंग के लिए। तो देखिए, इसमें से कुछ जो कंट्रीज हैं उनको तो भारत ने वैसे ही कंधे पे हाथ रखना है, तो उन्होंने बैठ जाना, उन्होंने कहना बैठ जाए आप आराम से, आप नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। ये लें कितना ये कितने बिलियन चाहिए, ये लें जी, ये इतने बिलियन आप अपने इधर लगा लें, आपका कर्जा है वगैरह वगैरह। इसकी वजह ये कि इंडोनेशिया के तो प्राइम मिनिस्टर ने, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने तो वैसे ही कह दिया कि उनका तो DNA इंडियन है। तो DNA जिसका इंडियन होगा तो वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पे वैसे ही बैठे होंगे ना, ठीक है सर आप करवाइए, हम करवाएं, बात तो एक ही है। DNA तो वहीं का, इंडिया करवाएगा तो मैं ही करवा रहा हूँ। तो इंडोनेशिया तो समझ लिया वैसे ही निकल गया। उसके बाद टर्की को भी उन्होंने एक दो दबके में, टर्की ने भी पीछे हट जाना। इसके ऊपर जो पैसा है वो भी इतना है कि टर्की मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है वो ज्यादा देर ठहर सकेगा।